हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जेएस एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है ना दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो भी दोस्तों मेरे साथ जैसे नया जुड़ा है या जो भी पुराने हैं, मैं उनको बता दूं दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे जिस चीज़ की सीरीज कर रहे हैं यानी जो पढ़ रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो हम लोग दोस्तों भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में जो हमारा इस समय जो टॉपिक चल रहा है तो दोस्तों वो चल रहा है दोस्तों लैंड फॉर्मेशन। ठीक है, लैंड फॉर्मेशन दोस्तों, थ्योरी ऑफ लैंड फॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं पीछे दोस्तों। मैंने अब जो जैसे कि आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो दोस्तों पढ़ेंगे माउंटेन बिल्डिंग, मतलब पर्वतों का निर्माण दोस्तों कैसे होता है, वो चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, जो भी नए हैं जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है पुरानी पिछली, उनको दोस्तों आप जरूर देख लें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को दोस्तों क्या पढ़ाया है, लैंड थ्योरी ऑफ लैंड फॉर्मेशन। मैंने दोस्तों आपको पिछली क्लासेस में थ्योरी ऑफ लैंड फॉर्मेशन ठीक है दोस्तों, थ्योरी ऑफ लैंड फॉर्मेशन यानी दोस्तों जो लैंड है, जो भूमि का जो लिथोस्फीयर का जो भाग है उसका किस तरीके से दोस्तों निर्माण हुआ, वो चीज़ें हमने पढ़ी। इसमें दोस्तों मैंने आपको 4 थ्योरी पढ़ाई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बुकों में तो दोस्तों आपको 3 ही मिलेंगी, मैंने आपको इसमें 4 थ्योरी पढ़ाई हैं अलग अलग करके। कौन कौन सी तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। पहली तो मैंने बताई है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दोस्तों। कौन सी दोस्तों? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ना दोस्तों। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये किसने दी दोस्तों? तो ये अल्फ्रेड वेगनर ने दी। ठीक है, मैं बता चुका पीछे में। फिर मैंने दोस्तों आपको फिर बताया दोस्तों कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? इसको संवहनीय धारा सिद्धांत बोलते हैं, संवहनीय धारा सिद्धांत। ठीक है, इसको दोस्तों फिर इसके बाद दोस्तों सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है दोस्तों, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, यानी सागर का जो समुद्र की जो निचली सतह उसका प्रसार हो रहा है, उसके पीछे का क्या रीजन है, इस थ्योरी ने बताया। फिर लास्ट की जो थ्योरी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है ना। ये 4 चीजें हम लोगों ने दोस्तों 4 थ्योरी पढ़ी। पहली दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर ने दी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। दूसरी दोस्तों हैरी हैस ने दी दोस्तों, सॉरी दोस्तों आर्थर होम्स ने दी। कन्वेक्शन करंट थ्योरी दोस्तों किसने दी? आर्थर होम्स 1928 में। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दोस्तों 1960 में हैरी हैस ने दी। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दोस्तों जो ज्योग्राफर हैं या जो कई भूगोल शास्त्रवेत्ता हैं उन्होंने मिलकर दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी। ये आज की सबसे मॉडर्न थ्योरी है, जो तीनों का इन जो पिछली जो तीनों थ्योरी हैं इनका दोस्तों मिला जुला रूप देख के और कुछ इन्होंने थोड़ा अपना ऐड करके इस थ्योरी को, है ना, प्रोपाउंड कर दिया, उसको खोज कर दिया, उसको मतलब हमारे सामने दोस्तों ला दिया इसका। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं पीछे पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए दोस्तों जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। ठीक है, आज हम लोग दोस्तों ये अब देखो लैंड फॉर्मेशन में दोस्तों हमने थ्योरीज देख ली, जो थ्योरी पढ़नी थी हम लोग देख ली। अब हम लोग लैंड फॉर्मेशन देखेंगे, मतलब जैसे माउंटेन कैसे बनते हैं, प्लेटू कैसे बनते हैं, और भी चीजें दोस्तों हम चीजें देखेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों माउंटेन बिल्डिंग, यानी पर्वतों का निर्माण किस तरीके से होता है, ये आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, उसी में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि पर्वत किसे कहते हैं, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, माउंटेन। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो भी दोस्तों नए हैं मैं उनसे तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछली क्लासेस जरूर देखें दोस्तों, निवेदन है मेरा। बात ये है ना दोस्तों कि क्योंकि दोस्तों आज जैसे मैं लैंड फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा तो दोस्तों उसमें मैं थ्योरीज बताऊंगा, कुछ जैसे थ्योरीज तो नहीं बताऊंगा बट मैं जैसे पीछे के टर्मोलॉजीज यूज करूंगा। जैसे मैं बोलूंगा कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एवं दोस्तों यूरेशियन प्लेट। अब दोस्तों आपको दोस्तों क्या है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं पिछले पढ़ा चुका हूं, तो थोड़ा आप लोग क्या करेंगे, पीछे देखेंगे, रिवीजन करें। बस खाली आपको क्या करना, पीछे क्लासेस देखनी है जितनी भी, जो भी नए हैं। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं अब आराम से। चलो देखो बात क्या है, अब मैं बताता हूँ आपको। देखो हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं पर्वत, माउंटेन,
आज हम लोग का जो टॉपिक है माउंटेन, ठीक है, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, पर्वत, ठीक है ना। टॉपिक हमारा है दोस्तों माउंटेन। माउंटेन मतलब दोस्तों पर्वत, माउंटेन बिल्डिंग है ना, पर्वतों का निर्माण हेडिंग रहेगी, बट आप टॉपिक आपका जो रहेगा माउंटेन रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दोस्तों माउंटेन होते क्या हैं, मतलब हम किस भाग को, किस चीज़ को माउंटेन कहते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम सुनील है ना, अब मेरे क्या है, मेरे कुछ मेरी पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे कि मान लो मैं इतना लंबा हूँ, ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं, है ना, जो, ठीक है, जैसे कि मान लो एक रूम है, ठीक है, या रूम का एग्जांपल ले लो आप, जैसे ये रूम है, तो इस रूम में क्या है दोस्तों, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, उस हिसाब से हम उसको कमरा बोल देते हैं, है ना। अब इसका दोस्तों अलग अलग, दोस्तों ज़्यादा छोटा रहता है तो उसको हम रूम नहीं बोलते। रूम मतलब ज़्यादा छोटा, मतलब दोस्तों उस वाले एरिया में नहीं, मतलब कम एरिया में नहीं, मतलब छोटे, मतलब दोस्तों हाइट में कम होता है तो उसको रूम नहीं बोलते, कुछ और बोलते थे, झुग्गी झपड़ी बोलते हैं ना, बोलते हैं, बाकी और कुछ नहीं बोलते। तो इसी तरीके से दोस्तों माउंटेन और दोस्तों जो प्लेटू होते हैं उनमें भी दोस्तों क्या होता है, कुछ फर्क होता है। क्या माउंटेन, किसको माउंटेन बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, है ना। देखने में दोस्तों क्या होगा, जैसे आप दूर से देखेंगे तो माउंटेन और प्लेटू को दोस्तों आप पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है, बट मैं आज आपको बताऊंगा तो आराम से दोस्तों आपको समझ में आ जाए किस तरीके से दोस्तों हम माउंटेन देखते हैं और किस तरीके से, है ना, प्लेटू रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके दोनों को समझाता हूं दोस्तों, ठीक है। मैं इधर एक तरफ दोस्तों पहले माउंटेन ले लेता हूं, ठीक, फिर इधर मैं आपको प्लेटू ले लेता हूं। हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों माउंटेन ही दोस्तों, ठीक है, प्लेटू यानी पठार, ठीक है दोस्तों। पर्वत और पठार में क्या फर्क होता है, इतना हम लोग पहले अभी इसको मैं बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। देखो माउंटेन की जैसे आप परिभाषा जब पढ़ेंगे बुक्स में, तो क्या होगा दोस्तों, उसमें लिखा होता है भूमि का उठा हुआ भाग जो दोस्तों 500 मीटर या उससे अधिक ऊंचा हो, है ना, जिसकी ऊंचाई दोस्तों क्या हो, 500 मीटर या उससे अधिक हो, उसकी ढाल जो है तीव्र हो और उस पर एक चोटी हो, है ना, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, पर्वत बोल देते हैं। यानी दोस्तों पर्वत में कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, एक तो सबसे पहली चीज वो 500 मीटर या उससे अधिक ऊंचा होना चाहिए, या उससे अधिक ऊंचा होना चाहिए। 500 मीटर कम मिनिमम होगा तब दोस्तों, या तो उससे अधिक, है ना, 500 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई का जो भी चीज हम लोग देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, माउंटेन। जो सतह से, अब समुद्र के अंदर नहीं दोस्तों, सतह से हमको दोस्तों देखना, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई, पहला ये होगा। दूसरा दोस्तों क्या है, अभी मैं इसको बना के दिखाऊंगा। दूसरा मैंने क्या बताया दोस्तों, इसमें तीव्र ढाल हो, अभी बस आप लिख लीजिए, मैं अभी आप इसको समझाऊंगा आराम से, तीव्र ढाल हो, ठीक है। तीसरी चीज क्या हो, इसमें एक चोटी हो, एक पीक जरूरी है। पीक मतलब दोस्तों एक चोटी, यानी शिखर जिसको बोलते हैं, चोटी, एक चोटी हो। तो ये सब चीजें दोस्तों क्या हो इनमें दोस्तों, तो उसको हम माउंटेन बोलेंगे। मतलब दोस्तों 500 मीटर या उससे अधिक ऊंचा हो, ठीक है, तीव्र ढाल हो, ठीक है दोस्तों, और एक पीक हो, एक चोटी, ठीक है, एक चीज। अब प्लेटू में दोस्तों क्या होता है, देखो प्लेटू में दोस्तों क्या होता है, इसकी ऊंचाई लगभग दोस्तों क्या होती है, 300 मीटर लगभग दोस्तों इसकी जो ऊंचाई होती है, इसमें दोस्तों क्या होते हैं 300 मीटर, है ना। अधिकतम इसकी जो ऊंचाई होगी, देखो ये दोस्तों इसकी अधिकतम ऊंचाई 500 मीटर या उससे अधिक हो सकती है, मगर इसकी अधिकतम जो ऊंचाई है वो 300 मीटर होगी। अगर 300 मीटर से अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम लोग दोस्तों क्या बोलेंगे दोस्तों, तो हम लोग दोस्तों माउंटेन की ओर बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो इसकी जो ऊंचाई है अधिकतम दोस्तों कितनी, 300 मीटर अधिकतम। देखो इस तरीके से ना लिखो वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। लिखो इसकी, जैसे इसमें क्या है, इसकी न्यूनतम ऊंचाई, मतलब सतह से इसकी न्यूनतम ऊंचाई 300 मीटर होगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे दोस्तों, 300 मीटर होगी तो प्लेटू बोलेंगे। अगर 300 से 500 के बीच में होगी तो भी हम इसको प्लेटू बोलेंगे, है ना। बट उससे ज्यादा हो जाएगी, 300 से जैसे ही ज्यादा होगी तो हम क्या बोलने लगे, माउंटेन। तो इसको याद रखना है आपको कि इसकी जो ऊंचाई है 300 मीटर से अधिक ना हो, बस 300 मीटर, बस असल तो 300 मीटर ना, वरना कंफ्यूज तुम लोग हो जाओगे बहुत ज्यादा। क्योंकि दोस्तों अभी मैं लिखा रहा हूँ 500 मीटर और फिर 300 मीटर, तो बीच का सोचोगे 200 मीटर कहाँ गया। तो 200 मीटर का मतलब है अगर 300 मीटर से ज्यादा कुछ हुआ तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये माउंटेन होने लगेगा। जैसे इससे ऊंचाई जैसे बढ़ेगी तो उसको माउंटेन में और भी चीज देखते हैं दोस्तों, ऊंचाई सिर्फ नहीं, ऊंचाई ही नहीं जरूरी है। अभी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जब तक ये तीनों चीज नहीं होगी ना तब तक उसको माउंटेन नहीं बोलेंगे, ये भी जान लो। तीनों वेरिएशन काम करते हैं, तीनों चीज फैक्टर काम करते हैं। तो मीटर हो गए इसकी। दूसरी चीज में क्या होता है, ये दोस्तों जो ऊंचे पे जब उसके ऊपर जाओगे ना तो दोस्तों ये समतल एवं चौड़ा होता है दोस्तों, इसमें पीक नहीं होती दोस्तों,
इस पे क्या होती है दोस्तों, इसमें पीक नहीं होती, ये समतल एवं चौड़ा होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसकी ढाल तीव्र नहीं होती दोस्तों, इसकी जो ढाल है वो तीव्र नहीं होती दोस्तों, ढाल तीव्र नहीं, ढाल तीव्र नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें कुछ फर्क है। इस देखो खाली ऊंचाई के आधार पे हम अगर निकालने चलेंगे तो दोस्तों नहीं पहचान पाएंगे। पहचान सबसे बड़ा इसका क्या होता है, ये ढाल समतल एवं चौड़ा, और ये पीक है ना। इस पे दोस्तों ऊपर जब जाएंगे तो पीक रहेगा, ये काफी चौड़ा रहता है दोस्तों, इस पे आप लोग घर बना के रह सकते हैं जो माउंटेन, और देखा होगा पठारों में लोग रहते भी हैं। समतल एवं चौड़ा होता है, ढाल तीव्र एवं है ना तीव्र नहीं होती, इसकी क्या होती है दोस्तों, ढाल तीव्र होती है। ठीक है, तो ये चीज इसमें कुछ फर्क होता है पठार एवं प्लेटो। ठीक है, इतना मैं अभी इसको देखो, अब माउंटेन को इसको मैं बना रहा हूँ, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, बस मुझे समझाना था तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं देखो इसको समझा रहा हूँ। देखो अब आपको हेडिंग डालनी है माउंटेन, और इसमें लिखना है, लिखना क्या है, भूमि का उठा हुआ भाग है ना, भूमि का उठा हुआ भाग या है ना, भूमि का उठा हुआ भाग जिसकी अधिकतम ऊंचाई 500 मीटर या उससे अधिक हो, जिसकी ऊंचाई 500 मीटर या उससे अधिक हो। ठीक है, ढाल ढाल तीव्र हो है ना, एवं जिस पर एक चोटी हो, जिस पर एक चोटी हो उसे हम पर्वत कहते हैं, उसे हम माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, भूमि का उठा हुआ भाग जिसकी ऊंचाई 500 मीटर या उससे अधिक हो, एक तीव्र ढाल हो एवं एक चोटी हो है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, माउंटेन या पर्वत बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी डिफिनेशन है, आपको इसकी 7 शब्द से याद रखना। एक चीज और मैं आपको कंफ्यूजन के लिए मतलब दूर करने के लिए बता दूं, जब आप महेश वर्धमान या किसी और की जब बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें दोस्तों क्या होगा, जो इसकी ऊंचाई को लेकर दोस्तों क्या होगा, आपको गलत अलग अलग जगह पे अलग अलग ऊंचाई मिल जाएगी। जैसे आप अगर सविंदर सिंह की बुक पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने बुक जो दी है वो 1000 मीटर दी है। ठीक है, 1000 मीटर दी है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, मेरे पास दो तीन बुकें हैं दोस्तों। एक तो देखो ये शविंदर सिंह की हैं है ना, जब इनकी बुक्स पढ़ोगे ना तो इनकी बुक्स में जो माउंटेन की जो ऊंचाई है वो 1000 मीटर अधिकतम दोस्तों दिखाएगी, 1000 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई दिखाएगी 1000 मीटर। और जब आप दोस्तों महेश वर्धमान भी मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकना। हाँ, ये देखो महेश वर्धमान ही मेरे पास है। तो जब आप महेश वर्धमान की ज्योग्राफी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाया होगा 500 मीटर है ना, उसमें दोस्तों 500 मीटर के आसपास दिखाया होगा, 500 या 700 के आसपास दिखाया होगा। ठीक है, अगर नई एडिशन हो गई तो कुछ चेंज कर देते हैं ये लोग, अदरवाइज दोस्तों क्या है, क्यों दोस्तों क्या है, अभी मैं रीजन बताऊंगा। तो इनके में कुछ डिफरेंट है और उनके में कुछ डिफरेंट है। तो इसको आप जो ऊंचाई को एक मात्र फैक्टर मत मानिएगा, एक फैक्टर है, एक मात्र फैक्टर नहीं है। मतलब क्या है दोस्तों कि एक फैक्टर है ये ऊंचाई, मगर एक मात्र नहीं। उसके साथ दोस्तों क्या होना चाहिए, एक तो ढाल होनी चाहिए, एक तो तीव्र, एक तो दूसरी क्या होनी चाहिए, ढाल तीव्र होनी चाहिए, तीसरी दोस्तों पीक होनी चाहिए। अब इसका मैं दोस्तों आपके सामने क्या बनाता हूं दोस्तों, देखो इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है दोस्तों माउंटेन। ठीक है, माउंटेन क्या होता है दोस्तों, ये यहां पे दोस्तों क्या मैंने बनाई, पीक। ठीक है, ठीक, और ढाल देखो दिखने में तुमको लग रहा होगा तीव्र है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है, हाइट जो है दोस्तों 500 मीटर। ठीक है, तो ये चीज। अब जैसे मैं यहाँ पे प्लेटो को बना के दिखाऊंगा आपको, देखो प्लेटो को देख लीजिए आप लोग एक सेकंड के अंदर। ठीक है, प्लेटो में दोस्तों क्या फर्क होता है, ये प्लेटो इस तरीके से होता है ना, प्लेटो इस तरीके से, हाइट दोस्तों इसकी लगभग 300 मीटर के आसपास होगी। ठीक है, और दोस्तों ये समतल एवं चौड़ा होता है, इस पर पीक नहीं होता दोस्तों, समतल एवं चौड़ा होता है। और अपवाद के तौर पर कहीं कहीं पीक आपको चोटी मिल भी जाएगी, ये समतल एवं चौड़ा होता है। तो इसका आकार देखो, दोनों में आपको जो शेप है या संरचना है आपको अलग अलग दिखाई पड़ रही है। इसमें एक पीक है, इसमें दोस्तों ये समतल एवं चौड़ा। सबसे मेन फर्क जो होता है वो ये होता है, पीक एवं समतल चौड़ा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो माउंटेन के बारे में आपको पता चला। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है, एकदम आराम से आप लोग समझते चलिए एक एक चीज को, किसे हम माउंटेन बोलेंगे, किसे हम प्लेटू बोलेंगे, ये सारी चीजें। क्योंकि सीखना, मैंने क्या बताया दोस्तों, ज्योग्राफी को सीखना है ना, या पढ़ना नहीं है दोस्तों। पढ़ेंगे तो दोस्तों भूल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों पढ़ा हुआ चीज हमेशा भूल जाता है, बट जो हम लोग सीखते हैं बचपन से वो चीजें नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं, यानी पर्वतों के प्रकार। अब हेडिंग आपकी रहेगी, देखो मैं लिखाते चल रहा हूँ साथ साथ में, जैसा मैं करते चला हूँ आप वैसे करते चल, पर्वतों के प्रकार। ठीक है, ठीक है, पर्वतों के प्रकार। तो माउंटेन दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, माउंटेन दोस्तों
3 प्रकार के। अब आप सविंदर सिंह की बुक पढ़ने पर बैठ जाइएगा दोस्तों, वो ऑप्शनल के लिए है, उसमें दोस्तों आपको 7-8 प्रकार के माउंटेन पता है, ठीक है। तो आपको वो काम का नहीं है, वरना वहाँ पढ़ने बैठेंगे तो आप फिर कंफ्यूजन करेंगे कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा दिए, यहाँ आप कम बता रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों उसमें संग्रहित माउंटेन, एक्यूमुलेटेड माउंटेन को उन्होंने और डिवीजन कर दिया है। उन्होंने दोस्तों क्या किया, अलग अलग आधार पे दोस्तों उन्होंने माउंटेन का डिवीजन किया है, ठीक है। तो उस पर आप मत जाइएगा। आप दोस्तों क्या है, आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस तक का मेंस लिखेंगे, यूपीएससी का भी मेंस आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट आप मेन जो सविंदर सिंह की जो बुक्स है उसको अगर लेकर पढ़ेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आप पहले से याद रखिएगा। तो इसको दोस्तों, इसमें माउंटेन दोस्तों कितने 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि मैं बता दूं, वरना आप लोग क्या होगा, कभी कभी बुक खरीद के पढ़ने लगे तो कहेंगे तो गलत बता रहे थे। फोल्ड माउंटेन, ठीक है दोस्तों, फोल्ड माउंटेन, यानी दोस्तों इसको हिंदी में वलित पर्वत बोलते हैं, ठीक है, वलित पर्वत। फिर दोस्तों ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, तो खंड पर्वत, भ्रंश पर्वत, जो भी लिखना हो, खंड पर्वत है, या हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं दोस्तों, बुकों में भी ऐसे भी लिख देते हैं, ब्लॉक माउंटेन पर्वत, ऐसे भी लिख देते हैं, ब्लॉक पर्वत, ठीक है। खंड पर्वत भी लिख लीजिए, ब्लॉक पर्वत भी लिख लीजिए। और तीसरा होता है दोस्तों लावा माउंटेन, लावा माउंटेन, लावा पर्वत, या इसको एक्यूमुलेटेड माउंटेन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, संग्रहित पर्वत भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट आप लावा माउंटेन लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये 3 टाइप के माउंटेन होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के माउंटेन होते हैं। हम शुरू करते हैं दोस्तों फोल्ड माउंटेन से बात अपनी। और आज ये दोस्तों फोल्ड माउंटेन बहुत बड़ा टॉपिक है, ये काफ़ी लंबा जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा मुझे ठीक है, हाँ अब सही है। तो वीडियो ब्लर हो रही थी तो मैं इसको सही कर रहा था। एक सेकंड पानी पी लूँ दोस्तों। अब अपनी बात को शुरू करते हैं, फोल्ड माउंटेन को। चलो, वो डायग्राम भी आपको माउंटेन वाला बना लेना चाहिए था जो मैंने बनाया था, ठीक है, जहाँ पे लिखा था वो क्या कहते हैं परिभाषा, उसी के नीचे डायग्राम भी बना लेते हैं। और फिर उसके बाद 3 प्रकार हैं। अब 3 प्रकार पहला डालेंगे दोस्तों आप लोग वलित पर्वत। कौन सा दोस्तों, वलित पर्वत, इसको दोस्तों क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन। देखो इसमें मैं आपको 2 केसेस पढ़ाऊंगा। आप पूरे यूट्यूब पे छान मारिएगा, आपको कोई 2 केसेस पढ़ाएगा नहीं इस तरीके से, और बिल्कुल सीखना है आपको। 2 केसेस में पढ़ाऊंगा, केस 1, केस 2, ठीक है। इसको पढ़ना है, फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत। देखो केस 1 मैं जब ले रहा हूं दोस्तों, तो मैं आपको, देखो मैंने क्या बताया था दोस्तों, जो माउंटेन है उनका निर्माण कैसे हुआ है। जो 2 प्लेटें होती हैं, है ना, प्लेट मैंने बताया दोस्तों, जब मैं आपको दोस्तों क्या है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बता रहा था, थोड़ा सा बता देता हूँ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था दोस्तों, प्लेट का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। क्या होता है दोस्तों, पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, ठीक है दोस्तों। पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर को दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लेट बोलते हैं, है ना। पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर को प्लेट, लिथोस्फीयर। अब ये प्लेट बनी कैसे दोस्तों, तो मैंने बताया था दोस्तों क्या हुआ था, लिथोस्फीयर का क्या हुआ दोस्तों, बाहरी बल एवं दोस्तों आंतरिक बल, जिसको दोस्तों एंडोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स की वजह से दोस्तों लगा। तो इसकी वजह से दोस्तों क्या हुआ, जो लिथोस्फीयर पूरा एक बड़ा जो लैंड था वो टूटा तो दोस्तों उसके 7 बड़े टुकड़े हुए, 20 छोटे टुकड़े हुए। 7 बड़े भाग को दोस्तों हम लोगों ने 7 कॉन्टिनेंट बोलते हैं उनको। कौन कौन से हैं दोस्तों, 7 बड़े भाग में 7 कॉन्टिनेंट नहीं, उसमें सारा पूरा अर्थ आ जाता है। यानी दोस्तों कौन कौन से हैं, पैसिफिक प्लेट, है ना, और दूसरा दोस्तों नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और फिर ये
यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, है ना, और फिर दोस्तों क्या है, अंटार्कटिक प्लेट, है ना। तो ये 7 प्लेटों में दोस्तों इसका क्या हुआ दोस्तों, ये टूटा था। और 20 छोटे छोटे मैंने प्लेट बता दी, जैसे जुआंडी फुआगा प्लेट, कोको प्लेट, कैरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, है ना, कोको प्लेट, नाजका प्लेट, है ना, कुछ ऐसे ही प्लेटें थी। इसमें 20 की 20 आपको याद नहीं, 5-6 याद हो, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको पीछे बताई थी। तो ये इन्हीं प्लेटों से दोस्तों क्या है, अब जैसे मान लो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है दोस्तों, और वो क्या कर रही है, यूरेशियन प्लेट के पास जा रही है, तो दोनों प्लेट क्या होगी दोस्तों, टकराएंगी। तो अब स्थिति ये भी बन सकती है दोस्तों कि 2 प्लेट एक ही वेट की हो। एक वेट की कब हो सकती है, जब दोनों की डेंसिटी दोस्तों क्या हो, सेम डेंसिटी। मतलब कब हो सकती है दोस्तों, सेम डेंसिटी जब हो सकती है जब वो क्या हो दोस्तों, दोनों कॉन्टिनेंट दोस्तों, कॉन्टिनेंट वाली पार्ट हो दोस्तों, है ना, प्लेट हो। प्लेट भी दोस्तों क्या है दोस्तों, जैसे नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है, तो वो कौन सी प्लेट है, वो कॉन्टिनेंट की प्लेट है। जैसे कि दोस्तों अगर पैसिफिक प्लेट देखोगे, तो पैसिफिक प्लेट कौन सी प्लेट है, तो वो दोस्तों कौन सी प्लेट है, वो ओशनिक प्लेट है। तो जब कॉन्टिनेंट प्लेट टकराएंगी तो दोस्तों क्या होगा, दोनों का भार सेम रहेगा। जब दोनों का भार सेम रहेगा तो दोस्तों ना, अब दोस्तों अब मान लो एक भारी एक हल्की होती, तो दोस्तों भारी वाली नीचे धंस जाती, हल्की वाली ऊपर हो जाती। बट दोस्तों जब दोनों सेम है ना, अब मैं वही समझाने जा रहा हूँ। देखो पहला केस में मैंने दोस्तों आपको कहा कि दोस्तों क्या है कि मैंने यहाँ पे 2 प्लेटें ली, ठीक है दोस्तों, जिसमें प्लेट का P1 है और डेंसिटी तो जो है वो ρ1 है, ठीक। और दूसरी प्लेट मैंने ली, ठीक है, उसकी वो प्लेट P2 है, उसकी डेंसिटी दोस्तों क्या है, ρ2, ठीक है। अब इस केस में है क्या, इस केस में दोस्तों डेंसिटी जो है ρ1 जो है इक्वल टू है दोस्तों ρ2, यानी दोस्तों दोनों की डेंसिटी, दोस्तों प्लेट की दोनों डेंसिटी दोस्तों क्या है, सेम है। जब दोनों प्लेट की डेंसिटी सेम रहेगी तो दोस्तों क्या होगा, देखो अब स्थिति समझना, मैं एक पेपर के थ्रू आपके समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर है। इस पेपर में दोस्तों क्या है, इधर देखो, ये पेपर है। इस पेपर को मान लो दोस्तों कि ये 2 टुकड़ों में है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम दोस्तों क्या करेंगे, मान लो इधर से दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाएंगे, कम ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे। ये पेपर है, इस पेपर में हम क्या करेंगे दोस्तों, बराबर फोर्स लगाएंगे। ध्यान से देखना, बराबर फोर्स लगाएंगे तो दोस्तों क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है दोस्तों, दोनों को बराबर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, इस तरीके से ये उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा, उड़ जाएगा। कभी इस तरीके तिरछा भी हो सकता है भाई, ऐसा देखो, अब ये तो उसकी प्रकृति के ऊपर निश्चित करता है, या तो वो सीधे इस तरीके से हो जाए, या इस तरीके से हो जाए, या इस तरीके से बन जाए, वो किसी भी तरीके से फोल्ड कर सकता है। मतलब क्या है दोस्तों कि जब मान लो कोई चीज़ है, मैं देखो अब प्लेट तो मैं ला नहीं सकता यहाँ पे कि लिथोस्फीयर की, तो एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उठा के लेके आया और दोस्तों यूरेशियन की प्लेट लेके आया और मैं टकरा रहा हूँ, उतना तो है नहीं कि दोस्तों। बट अब मैं आपको इतना समझा सकता हूँ कि दोस्तों ये पेपर है, इस पेपर को मान लो ये एक प्लेट है ना, और इस प्लेट पे हम दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा रहे हैं। तो जब हम बराबर फोर्स लगाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, अब दोनों की डेंसिटी समान है, यानी दोनों सेम वेट के हैं। सेम वेट में दोस्तों क्या होगा, कोई नीचे तो धंसेगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक तो सेम वेट है, डेंसिटी यानी भार एक जैसा है, यानी तो नहीं आएगा। और दूसरी चीज दोस्तों क्या, दोनों को हम बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो स्थिति वो होगी कि दोस्तों क्या होगा, वो दोनों दोस्तों सिकुड़ के क्या होगा दोस्तों, इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों क्या होगा, फोल्ड हो जाते हैं, इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगे दोस्तों, समझे ना। तो ये चीज दोस्तों क्या है, देखो, ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, जब डेंसिटी समान है तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये जो होती है दोस्तों क्या होता है, ये इस तरीके से ये फोल्ड हो जाती है, ठीक है दोस्तों, है ना। इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, इसको एसिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। और ये और ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसको सिमेट्रिक एसिमेट्रिक वो आपको नहीं जानना दोस्तों, मैं उसको नहीं ले जाना चाहता, बट इतना जानो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों इस तरीके से फोल्ड हो गया, है ना। ये प्लेटें दोस्तों क्या है, इस तरीके से फोल्ड है। जब ये फोल्ड हुई तो दोस्तों क्या हुआ, ये उठा भाग क्या है दोस्तों, अब ये जो उड़ गया दोस्तों, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, ये जो उड़ गया दोस्तों भाग, ये जो उड़ गया भाग, इसी को दोस्तों क्या होता है, माउंटेन बोलते हैं। और किस तरीके से, क्योंकि वो फोल्ड होके बना दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। तो पहली बात समझ में आई, फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, जब 2 प्लेटें दोस्तों एक ही समान डेंसिटी की हो। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, प्लेट दोस्तों क्या हो, 3 तरीके से प्लेट हो सकती है। देखो प्लेट टकराने के लिए दोस्तों 3 तरीके से हो सकता है। देखो पहली चीज तो क्या होगी दोस्तों, देखो प्लेटें 2 टाइप की प्लेटें होती, या तो दोस्तों ओशनिक प्लेट होगी, या तो कॉन्टिनेंट प्लेट होगी। और प्लेट दोस्तों कैसे टकरा सकती है, या तो ओशनिक टकराएगी, देखो ओशनिक टकराएगी दोस्तों, ठीक है भाई। प्लेट 2 तरीके की होती हैं, एक तो ओशनिक प्लेट, कॉन्टिनेंट प्लेट, या तो ओशनिक प्लेट टकराएगी,
ठीक है दोस्तों, या तो दोस्तों ओसनिक और कॉन्टिनेंट प्लेट टकराएगी, कॉन्टिनेंट कॉन्टी सॉरी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएगी, या तो देखो महासागरीय प्लेट टकराएगी या महाद्वीपीय प्लेट टकराएगी, या तो दोस्तों दोनों ही महाद्वीपीय प्लेट टकराएगी, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, या तो दोनों दोस्तों कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएंगे। बात समझ में आ रही ना दोस्तों? प्लेटें दोस्तों दो ही तरीके हो सकती हैं, प्लेट टूटी 7 टाइप में है, 7 भाग हुए हैं बड़े बड़े, मगर प्लेट दो तरीके की है ना दोस्तों, या तो दोस्तों पानी वाली प्लेट होगी या तो लैंडफॉर्म वाली प्लेट होगी। तो दोस्तों क्या होगी प्लेट, या तो दोस्तों ओसनिक प्लेट टकरा सकती है, यानी महासागरीय प्लेट एवं महासागरीय प्लेट टकरा सकती है, तो दोनों की डेंसिटी समान होगी, तो दोस्तों दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो क्या होगा दोस्तों, इस पर फोर्स अगर इस तरीके से होगा, जब जैसे ये है, अब दोनों पहलवान बराबर के हैं, मान लो टकराएंगे दोनों पहलवान, तो दोस्तों दोनों हार नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि कहेंगे हम भी हैं तुम्हारे, हम है ना, मतलब हम, तुम अपने यहाँ के खलीफा हो तो हम अपने यहाँ खलीफा, तो वो क्या कहेंगे दोस्तों, तो ये क्या होगा दोस्तों, दोनों बराबर करेंगे, तो दोनों बराबर युद्ध करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, है ना। तो इसी तरीके दोस्तों दो प्लेटें हैं, वो क्या करेंगे दोस्तों, जब टकराएंगी, अब जब समान वेट की हैं, डेंसिटी दोस्तों समान है, दोस्तों क्या हुई, इस तरीके से फोल्ड हो जाती है ना भाई। अब वो कोई भी प्लेट हो सकती है, या तो वो ओसनिक प्लेट हो, ओसनिक प्लेट सेम प्लेट हो सकती है, कॉन्टिनेंटल सेम प्लेट हो सकती है। अब जब ओसनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएंगी तब क्या होगी दोस्तों, एक प्लेट नीचे धकेलेंगे, क्यों दोस्तों, ओसनिक प्लेट का डेंसिटी ज़्यादा होती है, और दोस्तों इसीलिए ज़्यादा होती है, तो दोस्तों क्या होगा, भारी हो जाएगी, भारी हो तो धंसेगी। बात समझ में आ गई ना। तो पहले केस में क्या है दोस्तों, मैंने बताया कि जब दो प्लेटें सेम होंगी, उनकी डेंसिटी सेम होगी, तो दोस्तों क्या होगा, जब वो टकराएंगे तो दोस्तों क्या होगा, उनमें वलित पड़ जाते हैं, उनमें फोल्ड हो जाते हैं ना, वो क्या होता है दोस्तों, फोल्ड पड़ जाते हैं, तो इसीलिए दोस्तों क्या फोल्ड माउंटेन का इस तरीके से निर्माण हो जाता है। एक तो पहला केस तो ये समझ में आया आपको, बात समझ में आ रही है। अब आप लोग जो भी नए हैं वो सोच रहे होंगे ये प्लेटें कैसे हैं, तो मैंने दोस्तों पीछे बहुत इत्मीनान से बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप चीज़ें अगर समझें, देखो अब ये यहाँ भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, बट ये क्या है कि जान नहीं पा रहे होंगे दोस्तों ये कैसे है, तो अभी मैं इसको एक डायग्राम से भी बताऊंगा, फिर आप परेशान मत होइए, बट आप पीछे क्लास देखेंगे तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मिल जाएंगी, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा केस है, दूसरा केस में मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, दो प्लेटें ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैं दोस्तों दो प्लेटें ले रहा हूँ, इसकी ये P1 प्लेट है और डेंसिटी तो जो है वो ρ1 है, ठीक है दोस्तों। मैं डिफरेंट कलर से इसको बना रहा हूँ, देखो दूसरी प्लेट को, ठीक है दोस्तों। अभी सेम ही, ठीक है, थोड़ी मोटी बन गई क्या ये वाली, अरे भैया मोटी ना बनो, ठीक है। और ये P2 प्लेट है और डेंसिटी जो है वो ρ2 है, ठीक है। अब इस स्थिति में क्या है कि इनकी डेंसिटी डिफरेंट है, तो ये प्लेटें कौन सी बता दी मैंने, अब इसमें एक ओसनिक होगी, एक कौन सी होगी दोस्तों, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, यानी दोनों की दोस्तों क्या हो सकती है, इधर तो मैंने दोस्तों सेम प्लेट वाली बता दी, इधर दोस्तों अलग अलग डेंसिटी वाली बता रहा हूं। तो इधर क्या है दोस्तों, ρ1 जो है डज नॉट इक्वल टू दोस्तों ρ2, ρ1 जो है डज नॉट इक्वल टू दोस्तों ρ2, यानी ρ1 जो है ρ2 के बराबर नहीं है, तो इसमें दोस्तों कोई तो ग्रेटर होगा दोस्तों, एक ज्यादा होगा, तो इसमें दोस्तों क्या है, ρ1 ग्रेटर देन दोस्तों, ग्रेटर देन ρ2, ठीक है दोस्तों। इस केस में दोस्तों क्या है, इसमें दोस्तों क्या है, ρ1 ग्रेटर देन ρ2, है ना, ये दोनों याद रखना आपको ये, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या है, तो अब दोस्तों क्या है, ρ1 जो है दोस्तों, P1 प्लेट दोस्तों भारी हो गई और P2 प्लेट दोस्तों हल्की है, तो अब इस स्थिति में क्या होगी दोस्तों, दोनों आ रही हैं, पहलवान आ रहे हैं। अब मोटी वाली दोस्तों क्या होगी दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, मोटी वाली दोस्तों क्या होती है प्लेट दोस्तों, जो भारी होती है वो क्या देगी दोस्तों, मैंने क्या बताया दोस्तों, वो सबडक्ट करेगी हमेशा दोस्तों, क्या होती है, हल्का ऊपर हल्की चीज़ दोस्तों हमेशा ऊपर भागती है और भारी चीज़ हमेशा नीचे की ओर भागती है, देखा है ना दोस्तों। तो इसमें क्या होगी दोस्तों, ये जो प्लेट है, ये जो दोस्तों P1 प्लेट है, मैं इधर बना रहा हूँ इस तरीके से, ये जो P1 प्लेट है दोस्तों, ये दोस्तों इस तरीके से क्या कर रही दोस्तों, सबडक्ट कर रही, ठीक है दोस्तों। ये P1 प्लेट दोस्तों क्या है, ये दोस्तों ठीक है,
ठीक है। ये P1 प्लेट दोस्तों क्या है, और इसकी डेंसिटी दोस्तों क्या है, ρ1। और ये P2 प्लेट है दोस्तों, और इसकी डेंसिटी क्या है, ρ2। P1 मैंने बताया दोस्तों भारी है, तो क्या होगी दोस्तों, नीचे धसेगी, धस जाएगी, इस तरीके से सबडक्ट करेगी। ये क्या कर रही है दोस्तों, सबडक्ट कर रही है। क्या कर रही है दोस्तों, सबडक्ट, यानी दोस्तों धस रही है, नीचे धस रही है। सबडक्ट मतलब धसना है ना, तो ये दोस्तों नीचे धस रही है जब, और ये धस रही है दोस्तों, और ये वाला जो क्षेत्र बन रहा है, देखो इधर से देखो, ये वाला जो क्षेत्र बन रहा है, ये वाला जो क्षेत्र बन रहा है दोस्तों, ये वाला क्षेत्र दोस्तों। अब इसके नीचे वाला जो ये क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र है, जहां पे मैं देखो जो मैं रेड कर रहा हूं, ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र, इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, सबडक्शन जोन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सबडक्शन जोन। ठीक है, इसको हिंदी में बेनी ऑफ जोन भी बोलते हैं दोस्तों, बेनी ऑफ क्षेत्र है ना, बेनी का क्षेत्र दोस्तों। ठीक है, सबडक्शन जोन बोलते हैं इसको। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये जैसे ही जब अब नीचे जाएगी तो नीचे दोस्तों क्या होगी, एस्थेनोस्फीयर में दोस्तों ये प्लेट नीचे जाएगी तो दोस्तों वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये पिघल के दोस्तों क्या होगी, लावा में परिवर्तित हो जाती है। और यहीं पे दोस्तों क्या आप देखेंगे दोस्तों, यहीं पे दोस्तों क्या होगा, यही वाला जो लावा है दोस्तों, यही वाला जो लावा है दोस्तों, यही वाला जो लावा है दोस्तों, ये वाला जो लावा है, ये दोस्तों क्या होगा, ये इस दीवार को तोड़कर दोस्तों, इस दीवार को तोड़कर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे भी दोस्तों क्या होगा, इस तरीके से माउंटेन बनाते हैं। अभी इस चीज़ को हम समझेंगे, बट अभी आप इतना जानिए। ठीक है, यही वाला जो लावा है ये, क्यों दोस्तों मैं बताता हूँ। जैसे आपने रिंग ऑफ फायर पढ़ा होगा है ना, पैसिफिक सागर में दोस्तों रिंग ऑफ फायर होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, विश्व का ज्योतिपुंज भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं, है ना दोस्तों, ज्वालामुखी आते हैं। उसका रीजन क्या है दोस्तों, वहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, एक प्लेट सबडक्ट कर रही है और दूसरी प्लेट ऊपर जा रही है। तो जो सबडक्ट कर रही है वो ओशनिक प्लेट है दोस्तों, और जो लैंड है ना, तो इसमें होता क्या दोस्तों, तो एक प्लेट दोस्तों क्या होती है, इसमें पतली हो जाती है, दूसरी प्लेट हल्की होती है, तो इस वजह से दोस्तों तोड़ के आराम से आ जाता है। तो ये चीज़ अभी हम बाद में समझेंगे, पहले ये जान लो। तो ये जान के समझो, ये वाला जो क्षेत्र होता है जो नीचे धंसा वाला, उसको सबडक्शन जोन बोलते हैं। और जो ये उठा भाग है दोस्तों, ये जो उठा भाग है, ये जो दोस्तों उठा भाग है, ये जो उठा भाग है दोस्तों, ये जो उठा भाग है ना, इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसी को दोस्तों बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन, ठीक है दोस्तों, फोल्ड माउंटेन। तो अभी देखो ये कौन सी प्लेट हो जाएगी, ये भारी है तो दोस्तों ये ओशनिक प्लेट हो जाएगी, और ये हल्की है तो दोस्तों एक कॉन्टिनेंटल प्लेट हो जाएगी। अब ये क्यों भारी क्यों हल्की होती है, तो मैंने बताया दोस्तों। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कॉन्टिनेंटल प्लेट तो दोस्तों ठोस होती है तो वो भारी होनी चाहिए, और ये पानी वाला भाग होता है ये तो हल्का होना चाहिए। नहीं, तो इसलिए नहीं दोस्तों, मैंने डेंसिटी बताई थी, मैंने पिछली क्लास में बताई, इनकी डेंसिटी पैसिफिक प्लेट जो ओशनिक प्लेट होती है इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इनकी डेंसिटी कम होती है। इस वजह से दोस्तों क्या होती है, ये भारी हो जाती है, ये हल्की हो जाती है, ये धस जाती है। सारी चीज़ें पीछे में बता रखा हूँ। ठीक है, तो फोल्ड माउंटेन दोस्तों इस तरीके से बनते हैं। या तो पहला केस इस तरीके का हो सकता है कि दोनों प्लेट सेम डेंसिटी की होगी, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, फोल्ड कर जाएगा, इस तरीके से आकृति बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके की आकृति बनती है, इसको उठे हुए भाग को ही तो दोस्तों हम लोग माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, या तो दोस्तों इस तरीके से क्या होगा, दो प्लेटें आएंगी जिसकी दोस्तों डेंसिटी सेम नहीं है, तो दोस्तों भारी वाली प्लेट दोस्तों क्या होगी, धस जाएगी। जैसे ये है, मैं फिर से एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो ये दो, इधर वाले दूसरा केस में बता रहा हूँ, ये ρ1, ये क्या है दोस्तों, ये P2 प्लेट है और P2 डेंसिटी है। ठीक है दोस्तों, और ये P1 प्लेट है, और दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, अरे यार इधर का ले वरना क्या कंफ्यूज कर जाओगे। इधर देखो, ये भारी मोटी है तो उसको मैं भारी बना दे रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, ये क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ये पतली बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोस्तों भारी प्लेट है, ये हल्की प्लेट है, ये P1 है दोस्तों, और ये P2 है दोस्तों प्लेट। ठीक है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। ये आ रही दोस्तों, आ रही, क्या करेगा दोस्तों, ये हल्की है, ये हल्की है दोस्तों, ये इस तरीके चढ़ जाएगी, और ये दोस्तों इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो इधर जो ये जो उठा हुआ भाग है, जो ये उठा हुआ भाग है, ये जो उठा हुआ भाग दिख रहा है ना, यही हिमालय है दोस्तों, यही हिमालय है। ठीक है दोस्तों, तो बात समझ में आ गई ना, फोल्ड माउंटेन किस तरीके से बनते हैं दोस्तों, तो फोल्ड माउंटेन इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पूरे विश्व में दोस्तों बड़े 3 फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल बताता हूं दोस्तों, बहुत प्यार से समझ में आएगा। इसको पहले आप इसको बनाए दोस्तों आपने, ठीक है। अभी मैं आपको पूरे विश्व में दोस्तों क्या है फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल बता देता हूं दोस्तों। देखो बहुत आराम से मैं, ठीक है, ये तो बन गया होगा, मैं मिटा रहा हूं अभी। देखो अब मैं आपको एक कला का बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाऊंगा, अभी आराम से आप लोग चीज़ें समझेंगे। ठीक है दोस्तों,
अब होगा यहाँ पे कला का बेहतरीन प्रदर्शन और बनेगी अब दोस्तों वर्ल्ड मैप। अब बनेगा दोस्तों वर्ल्ड मैप। आप लोग भी दोस्तों इस तरीके से प्रैक्टिस किया करिए मैप बनाने का, ठीक है दोस्तों। मैप बनाने की अगर कला आ जाएगी ना दोस्तों आपको, तो आप ज्योग्राफी में बहुत बेस्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये एक दिन में तो नहीं आएंगी दोस्तों। आप लोग सोचेंगे कि एक दिन में बना लें, तो ये एक दिन में तो कत्ते नहीं आने वाली है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, इस तरीके से मैं यहाँ और ऊपर बनाता हूँ, ग्रीनलैंड बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, नीचे यहाँ पर छोटू सा दोस्तों क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हमारा पूरा वर्ल्ड मैप हो गया, ठीक। बात समझ में आ गई। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ वर्ल्ड मैप जैसा लग रहा है ये देखने में, ठीक है। मैंने सारे कॉन्टेंट बनाने की कोशिश की। अब इसमें दोस्तों मैं आपको 7 बड़ी प्लेटें दिखाता हूँ। 20 प्लेटें से मुझे मतलब नहीं, मैं आपको 7 बड़ी प्लेट, अभी बड़ी प्लेट चिल्ला रहा था मैं आपको, तो अभी देखो मैं आपको 7 बड़ी प्लेट दिखाता हूँ। ये दोस्तों नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो मैं बोल रहा था उस समय, इसको नॉर्थ अमेरिका भी बोलते हैं और इसको नॉर्थ अमेरिकन प्लेट भी बोल सकते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका, चलो लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इसको ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद ये दोस्तों क्या होता है, ये साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पे दोस्तों साउथ अमेरिका है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, साउथ अमेरिकन प्लेट हो जाएगी, ठीक है। फिर इधर ये दोस्तों इस तरीके से ये दोस्तों पूरा ये यूरेशियन प्लेट है दोस्तों, यूरेशियन, ठीक है दोस्तों। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यूरेशियन प्लेट है ना, ये यूरेशिया है, ये यूरेशिया है, तो ये यूरेशियन प्लेट हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों कौन सी प्लेट है, इधर ये, फिर ये दोस्तों ये जो है, ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से ये दोस्तों अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीका है दोस्तों ये, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगी, अफ्रीकन प्लेट हो जाएगी, ठीक है। फिर इधर ये दोस्तों देखो, यहाँ से इस तरीके से दोस्तों ये होती है, ठीक है। ये पूरी दोस्तों ये दोस्तों क्या है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इसीलिए उसको इंडो ऑस्ट्रेलियन है ना, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट बोल देंगे, ठीक है दोस्तों। इधर दोस्तों ये जो होता है ये पैसिफिक होता है दोस्तों, तो इसीलिए इसको पैसिफिक प्लेट बोल देंगे। इधर भी पैसिफिक होता है, दोनों तरफ मैप में आपने देखा होगा पैसिफिक लिखा होगा। नीचे दोस्तों जो होता है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे अंटार्कटिका होगा दोस्तों, अंटार्कटिक होगा या अंटार्कटिका लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ अंटार्कटिक प्लेट हो जाएगा ये। तो देखो प्लेटें क्या होंगी, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट,
4 प्लेट, 5 प्लेट, 6 प्लेट, ये 7वीं प्लेट। अब ये खाने वाली प्लेटें नहीं दोस्तों, जिसमें थाली में खाते हैं वो वाली प्लेटें नहीं है। ये प्लेटें दोस्तों कौन सी, अर्थ पे जो हम लोग देखते हैं, जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट हैं, इनको प्लेट बोला जाता है, टेक्टोनिक, है ना। तो ये 7 प्लेटें हैं, ठीक है। अब इन प्लेटों में आपको दिखाता हूँ दोस्तों फोल्ड माउंटेन कैसे बन गए इन प्लेटों में। देखो पहला देखो इधर, ठीक है, ये पैसिफिक बना है, ये ठीक है, पैसिफिक लिखा है, ठीक है, ठीक है, ये पैसिफिक, ये चीज़। अब इसमें मैं प्लेट दिखाता हूँ दोस्तों। ये कौन सी दोस्तों, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। इधर से दोस्तों कौन है, ये पैसिफिक वाली, ये पूरा पैसिफिक है ना दोस्तों। तो देखो मैं इधर देखो, समझना, इधर से दोस्तों क्या है, क्या जा रही है दोस्तों, इधर से जा रही है दोस्तों पैसिफिक प्लेट, ठीक है, पैसिफिक प्लेट जा रही है। और उधर से दोस्तों कौन सी है, ये वाला दोस्तों कौन सी प्लेट है, ये दोस्तों कौन सी प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। अब ये पैसिफिक प्लेट दोस्तों क्या है, भारी है, क्योंकि दोस्तों ओशियन का है, तो ये नीचे धंस गई। इस तरीके से दोस्तों ये क्या होगी दोस्तों, नीचे सबडक्ट कर जाएगी नीचे सबडक्ट। और ये वाली दोस्तों क्या है, ये भारी हल्की प्लेट है, क्योंकि दोस्तों ये कॉन्टिनेंट वाली प्लेट है, और ये दोस्तों क्या होगी, इस तरीके से ऊपर हो जाएगी। तो दोस्तों क्या होगा, अब यहाँ पे जब जहाँ पे जो धंसेगी, तो दोस्तों यहाँ क्या होगा दोस्तों, अब ये दोस्तों क्या है, अब ये देखो, ये मैं इस पे बना रहा हूँ तो दोस्तों ये किस और एंगल में है। अब ये मान लो ये अर्थ है, ये मान लो ये पूरी अर्थ है, इस अर्थ पे ये वाली प्लेट मान लो कौन सी है, पैसिफिक प्लेट है, और ये वाली प्लेट दोस्तों नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। अब इसमें क्या होगी, ये वाली प्लेट दोस्तों भारी है, हल्की ऊपर नीचे धंसेगी, और ये वाली भारी है, ये ऊपर हो गई। अब ये ऊपर हो गई तो दोस्तों नीचे वाली प्लेट में यहाँ मैग्मा बन रहा है, ऊपर वाली प्लेट में दोस्तों उठा जो वह माउंटेन बना, फोल्ड माउंटेन बना। तो ये मैं इस तरीके से तो दिखा नहीं सकता, तो ये इस तरीके का है, इस यहाँ पे इस तरीके से, बट अभी तो मैं बनाऊंगा तो दोस्तों इस तरीके से बनेगा ना वहाँ पे। तो अब जैसे ये सबडक्ट करी, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, पूरा यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा दोस्तों क्या होगा, ये पूरा दोस्तों, अब प्लेट यहाँ पे भी तो है, ये पूरा दोस्तों क्या हो जाएगा, सबडक्ट कर जाएगा। और ये पूरा दोस्तों ये जो उठा हुआ भाग दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, माउंटेन बनेगा। और जहाँ यहाँ पे जो माउंटेन बन रहा है दोस्तों, वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रॉकी चाचा, रॉकी दादा, यानी रॉकी माउंटेन बन रहा है। यहाँ पे जो माउंटेन बन रहा है रॉकी माउंटेन। इसी तरह दोस्तों देखो, ये पैसिफिक ओशन की प्लेट इधर से आ रही है, ठीक है, और इधर से ये सॉरी दोस्तों, यहाँ से पैसिफिक ओशन की प्लेट ये इधर से आ रही है, और इधर से दोस्तों क्या है, इधर से दोस्तों क्या हो रहा है, सॉरी दोस्तों, इधर से नॉर्थ अमेरिका का आ रही है, और इधर से पैसिफिक की आ रही है। पैसिफिक भारी धंस गया, और ये वाली जो प्लेट है नॉर्थ अमेरिका की दोस्तों, ये क्या है, हल्की है, ये क्या हुई दोस्तों, इस तरीके से सबडक्ट की, तो सबडक्ट करेगी तो दोस्तों यहाँ पे पूरे में सबडक्ट कर जाएगी ये पूरा। अभी प्लेट दोस्तों क्या है, ये पूरी प्लेट है ना, तो पूरी इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको एक दिखा के। और यहाँ पे दोस्तों माउंटेन बनेगा, वो कौन से माउंटेन बना दोस्तों, एंडीज माउंटेन। कौन सा दोस्तों, एंडीज माउंटेन, एंडीज चाचा, एंडीज माउंटेन, एंडीज चाचा नहीं, मैं तो बता रहा हूँ दोस्तों, रॉकी दादा, एंडीज चाचा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखो, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और ऊपर से यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट दोस्तों उधर की ओर जा रही है, तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोस्तों क्या है, ये देखो इधर से ऐसे जा रही है, ठीक है, और उधर से दोस्तों क्या है, यूरेशियन प्लेट आ रही है, ठीक है। अब ये क्या कहेगी दोस्तों, ये भारी है इंडो ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखो पानी का कंटेंट ज़्यादा है, तो इसमें दोस्तों क्या ये भारी हो जाएगी, तो भारी हो गई तो दोस्तों ये क्या होगी, नीचे धंसेगी, और ये वाली दोस्तों क्या होगी, ऊपर उठेगी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे भी दोस्तों इसमें यहाँ पे हिमालय बना। तो मैंने फोल्ड माउंटेन के 3 बड़े एग्जाम्पल आपको बता दिए, एक तो एंडीज माउंटेन, सॉरी दोस्तों रॉकीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन दोस्तों, और ये है ना, ये कौन सा दोस्तों यहाँ बनता है, इंडिया के पास में दोस्तों कौन सा दोस्तों, बताओ जल्दी, हिमालय, ठीक है, नाम हिमालय रखा है। तो जो रॉकी माउंटेन है, ठीक है, वो वर्ल्ड का वाइडेस्ट माउंटेन, वाइडेस्ट मतलब चौड़ा माउंटेन है, विश्व का सबसे चौड़ा माउंटेन जो है वो दोस्तों रॉकी माउंटेन है। और ये दोस्तों क्या है, विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा माउंटेन है दोस्तों, सबसे लंबा दोस्तों वलित माउंटेन ये है। और इसके बाद दोस्तों ये विश्व का सबसे ऊंचा माउंटेन है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और ये यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट दोस्तों जो है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर साल ये 1.5 से 2 सेंटीमीटर अंदर जा रही है। मतलब यह है कि बिलियन ट्रिलियन ईयर बाद क्या होगा, हमारे भारत का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, है ना। काफ़ी समय लगेगा, अभी 1-2 साल में तो दोस्तों खत्म। 1.5-2 सेंटीमीटर मतलब समझ रहे हो ना, 5 सेंटीमीटर दोस्तों इतना होता है,
इतने से कम, यानी इतने से और इतने से कम, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा कम। तो मतलब बहुत साल लग जाएंगे हमारे इंडिया को ख़त्म होने को भी, बिलियन ट्रिलियन साल शायद लग जाए अभी, है ना। बहुत बड़ा भाग है भाई। कितना बड़ा एरिया पता है ना, 87, है ना। कितना एरिया बताओ कोई, भारत का एरिया कोई बताए। हालांकि ये पूरी प्लेट है, तो प्लेट का कैसे एरिया हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक। तो ये बात हो गई। ये कुछ इस तरीके से हमने फोल्ड माउंटेन को समझ लिया। अब बाकी जो माउंटेन है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत मैंने एकदम सिंपली वे में दोस्तों, बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की। बहुत मैंने रफ एग्जाम्पल लेके दोस्तों एकदम समझाया है चीज़ें। इससे अगर अच्छा से नहीं समझ में आएगा तो दोस्तों फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर बहुत ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना पड़ जाएगा। बुक्स दोस्तों इस तरीके से नहीं समझाती हैं, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं इस तरीके से समझाते नहीं हैं। मैंने दोस्तों आपको बहुत सिंपली वे में समझाने की कोशिश की है। बहुत एकदम रेयर, जो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का एग्जाम्पल होता है ना, उस तरीके से मैंने समझाया जो हर कोई समझ जाए उसको, ठीक है दोस्तों। बाकी जिन्हें अगर ये चीज़ें, जैसे ये प्लेटें किस तरीके से बनी है, तो मैंने इनके लिए दोस्तों पूरी 4 थ्योरी पढ़ाई है दोस्तों। ये प्लेट किस तरीके से बनी, उनको आप पीछे पढ़िए जाके, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये दोस्तों फोल्ड माउंटेन। अब फिर कल हम लोग दोस्तों क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। तो जो भी पीछे अगर पढ़ेगा दोस्तों तो समझ में आएगा, अदरवाइज दोस्तों क्या होगा, फिर दिक्कत होगी, है ना। क्योंकि ये दोस्तों मैंने क्या बताया, ज्योग्राफी दोस्तों ऐसा नहीं कि एक चैप्टर आए पढ़ने लगे, ठीक है, फिर दूसरा चैप्टर नहीं दोस्तों। जब तक पिछला चैप्टर अच्छे से तैयार नहीं होगा ना, तब तक अगले चैप्टर को आपकी कनेक्टिविटी नहीं बनेगी। अब वो अलग है कि हम लोग वन लाइनर में पढ़ रहे हैं, कभी माउंटेन पढ़ रहे हैं, तो माउंटेन में पढ़ क्या रहे हैं कि फोल्ड जो क्या कहते हैं, हिमालय माउंटेन कहाँ पर है, भारत में है, ठीक है, भारत और चाइना के बीच में है ना, और देश भी है, और देश। हुआसकरण माउंटेन कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें पढ़ना। अब वो चीज़ें पढ़ना है तो फिर वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेना। हाँ, अगर अच्छे से पढ़ना, फॉर्मेशन कैसे होता है, किसको फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, ये चीज़ें पढ़ना है, तो फिर इस थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी। थ्योरीज बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ठीक है। इसीलिए उसको लैंड फॉर्मेशन थ्योरी मैंने बोला भी था, पहले मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों पीछे जो भी नए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, वो पीछे की वीडियोस देखें दोस्तों, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा दोस्तों। मैंने उनको भी दोस्तों इसी तरीके से समझाया दोस्तों, बहुत अच्छे से मैंने चीज़ें समझाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों क्या करना है, इसको देखना है। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। शेयर करेंगे दोस्तों तो ज़्यादा लोग देखेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन लगेगा, मैं और मेहनत करूँगा और चीज़ें लाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें दोस्तों, और चीज़ों को सीखते रहें। मैं ज्योग्राफी पढ़ाता नहीं, ज्योग्राफी सिखाता हूँ। आपने फील किया होगा आज की अगर वीडियो देखी होगी पूरी, तो है ना, आप अगर ध्यान में होंगे दोस्तों, आप अगर जिंदा होंगे, जिंदा होने का मतलब दोस्तों नींद में ना हो, मतलब क्योंकि दोस्तों जिंदा होने मतलब एक ये नहीं होता कि दोस्तों मर ही जाओ। जिंदा होने का मतलब दोस्तों आपकी जब चेतना काम ना कर रही हो ना, तब भी इंसान मर ही जाता है, ठीक है। तो जिंदा होने का मतलब दोस्तों आप कॉन्शियस माइंड में हो, मतलब आप देख रहे हैं, ध्यान से आप पढ़ रहे हैं, तो अभी पता चले किताब मोबाइल का चल रहा है, हम सो रहे हैं, हम तो, है ना, फिर सपने देख रहे हैं दोस्तों। तो वो भी वो हमारे वो एक सभी मृत समान ही है ना। जब इंसान सोता है उस समय उसकी सारी इंद्रियां एकदम शांत हो जाती हैं, ठीक है। तो उसको भी दोस्तों एक मृत अवस्था ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों पढ़ते रहें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों, बाय, जय हिंद।